प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर सबको जय मसीह। यीशु मसीह किसकी ओर से आया था? परमेश्वर की ओर से जो कोई आता है उसका होसना होता है। होसना का मतलब है कि परमेश्वर का उपस्थिति यहाँ आ गया और उसका राज्य यहाँ आया। अब देखिए, इस समय यीशु मसीह ने एक काम छोड़कर सब काम किया था। इसके बाद यीशु मसीह ने एक भी व्यक्ति को चंगा परसों, आज आइतवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्रवार, आज के 5 दिन बाद सिर्फ पतरस कान काटता है। उसके बाद यीशु मसीह तलवार चलाने वाला तलवार से मरते हैं। तलवार अपने मैन मेराक बोलता कान उठाता है, वही अंतिम चिन्ह होता है, वो जोड़ देता है। आज के बाद यीशु मसीह कोई भी चिन्ह नहीं करता। लेकिन आज तक में यीशु मसीह ने संपूर्ण कामों को हमारे लिए खत्म कर दिया था। संपूर्ण कामों को हमारे लिए कर चुका था। जो यीशु मसीह ने ये राज्य देने के लिए क्या क्या किया, इस शांति को, होसना को लाने के लिए यरूशलेम में परमेश्वर की ओर से आने वाला होसना, शांति हो आकाश में बोल के लूका बोलता है, मरकुस में बोलता है, यहाँ भी आगे पढ़ेंगे तो भूलता है। अब ये जो यीशु मसीह जो परमेश्वर के नाम से आने वाला होसना ने क्या किया था? जब प्रभु यीशु मसीह जन्मने वाला था तो मरियम, कुंवारी मरियम के पास स्वर्गदूत उड़कर स्वर्ग से आता है। स्वर्ग से आता है, यीशु मसीह अभी स्वर्ग में है, आत्मा में है। क्या चीज में है? पिता और पुत्र पवित्र आत्मा स्वर्ग में मीटिंग करते हैं और गाब्रियल स्वर्गदूतों को पृथ्वी में भेजते हैं। पृथ्वी में भेजते हैं तो किसको खोजा जाए भाई, किसको खोजा जाए? वहां पर एक विश्वासियों के कुंवारी मरियम है, उसका मात्र 13 से 14 साल, 13.5 साल की उम्र की है। वो लड़की के पास चला जा। उसके बाद उड़ के जब स्वर्गदूत खड़ा होता है, खड़ा होकर कहता है, शांति मरियम मत डर, तुझे शांति मिले। गाब्रियल स्वर्गदूतों का शब्द यही है कि तू मत डर, तुझे क्या मिले? परमेश्वर की ओर से मैं आया हूँ, मैं गाब्रियल हूँ, तेरे लिए एक सुसमाचार है। अब उसको बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा, सोचने का मौका। परमेश्वर की ओर से तेरे लिए एक सुसमाचार है, तू कुंवारी है, तू गर्भवती होगी, तू एक पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना। अब जन्मा भी नहीं है, नाम भी। परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। क्या बोली? उड़ के चला गया, उड़ के चला गया। अब पता चला, परमेश्वर ने बोला पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई। पति के साथ शादी नहीं हुआ, शादी से पहले जो भी होता था वो बेविचार होता था। क्या होता था बाइबल के नियम में? मूसा के समय से क्या होता था? वो लोग पहले किसी प्रकार के संबंध नहीं होना था, नहीं तो उनको पत्थर मार के मुआ दिया जाता और पति को भी मुआ दिया जाता। वो लोग अलग अलग थे। क्या थे? पता चला कि तेरी पत्नी तो क्या हो गई है, पेट इतना अचानक। उसने सोचा कि मैं तो सीधा साधा हूँ भाई, क्या के लिए बदनामी करूंगा? जो भी हुआ उसको काहे पत्थर मारेंगे, हम काहे मरवाएंगे? चुपचाप से त्याग देने के लिए सूत के सोच ही रहा था। क्या कर रहा था? स्वर्ग में फिर पुत्र तो यहाँ आ चुका था, पवित्र आत्मा और पिता ने बात किया, क्या होगा? जाओ तुरंत बताओ कि वही गाब्रियल स्वर्ग तो दूर क्या है। उसके बाद फिर बोला कि मत डर यीशु, मत डर। जो तेरी पत्नी को जो त्यागने जा रहा है वो किसी शारीरिक संबंध से नहीं, किसी पापों से नहीं, किसी अपराधों से नहीं, किसी अधर्मों से नहीं, वो पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई है। उसका नाम यीशु मसीह होगा। वो शांति का राजकुमार होगा, वो इमानुएल होगा, वो सब यरूशलेम का उद्धार करने वाला उद्धारकर्ता परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। वही जन्मने वाली है, उसको जाके स्वीकारने चला। क्या हो गया? उसके बाद स्वीकारने चला गया तो स्वीकारा भी। उसके बाद स्वीकारा तो स्वीकारा, यीशु मसीह को ग्रहण की, पवित्र आत्मा में गर्भ में लाई,
पूरा सुख और चैन के साथ ग्रहण की, आनंद के साथ ग्रहण की ना, तो आनंद भी तो होना चाहिए था। यूसुफ भी परमेश्वर के बारे में जानता था, मरियम भी परमेश्वर के बारे में जानती थी। पेट हो गया बड़ा, जन्मने का समय हो गया, किसी ने जन्मने का जगह ही नहीं दिया। सुन लो विश्वासी, बड़का बड़का मुंह करके आप विश्वास में है ना जांचा जाए, एक एक जांचा जाए। हम लोगों ने प्रार्थना किया था, फिर भी परमेश्वर अपनी इच्छा को पूरा करे। अब मसीह लोग जांचे जाएंगे। क्या किए जाएंगे? जांचे जाएंगे। उधर लेके घूम रहा, इधर लेके घूम रहा, इधर लेके घूम रहा, किसी ने जन्मने की जगह। उसके जल्दी 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 भाई अब गर्म पानी करके देना चाहिए था। उस समय गर्म पानी करके क्या क्या करना चाहिए था, क्या करना चाहिए था। अब क्या करे भाई, क्या करें? गौशाला में घुसा दिए। उसके बाद हड़बड़ में तो कितना दर्द और कठिन के साथ उसने पैदा किया। पैदा किया तो कोई भी इधर उधर का देखने नहीं गया। उसके बाद यात्रा करते 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 3 ज्योतिषी आए थे। कितना दूर से तारा को देखते, जन्मने से पहले यात्रा कर रहे थे, 1000 किलोमीटर से आए, और वो भी दिमाग लगाने लगे। क्या लगाने लगे? हेरोदेस राजा के घर में घुस के क्या बोलते हैं? यह नया राजा जन्मने वाला कौन है? अरे मेरे अलावा कौन राजा हो रे? हालेलुया। उसके बाद में राजा के घर में जाके जब पूछा तो ठीक है, तो सुनो, यहाँ खाना खाओ पियो, उसके बाद में यीशु मसीह से भेंट करने चला जाओ। भेंट करके यहाँ आना कि कहाँ जन्मा है, हम भी जाएंगे। लेकिन वो लोग जब आ रहे थे, फिर वही स्वर्गदूत उड़ते हुए आया पुजारी के पंडितों के पास। सुनो, तुम लोग मसीह नासरत को दर्शन करके लौटे हो ना, अब जिस रास्ते से मैं कहता हूँ हेरोदेस के पास नहीं जाना, क्योंकि उसका मनसा ठीक नहीं है। यीशु को वो मारने चाहता है। क्या करने चाहता? इसीलिए तुम इसी रास्ते से अब अपना जहाँ से आए थे उद्धारकर्ता के साथ दर्शन हो गया, अब तुम चले जाओ। स्वर्गदूत आया, वो लोग रास्ता चले गए। अब ये इंतजार कर रहा है कब पंडित आएगा, कब पंडित आएगा। जब नहीं आया तो इसने सदूकी फरीसी जितने भी धर्म शास्त्र को जानने वाले थे बुलाया। उसके बाद में जो ऐसा जो लौट गया तो शैतान कहाँ से गिरा? यीशु मसीह का, परमेश्वर का विरोध करके उसने कहा कि मैं भोर का तारा हूँ, मैं परमेश्वर का जैसा बनूंगा बोलकर नीचे गिरा है। उसके बाद हेरोदेस के अंदर में क्रोध के आत्मा, और हमरा भी हम हों तो हम ही, हमरा बिना कोई। हेरोदेस को भी गुस्सा, क्रोध, हत्या के आत्मा अंदर घुस गया। उसके बाद कहाँ यीशु मसीह का जन्म होगा? यीशु मसीह का जन्म बेथलेहम में होगा। सारा बेथलेहम वासी का बच्चों को 2 साल पहले था। शैतान ने क्या किया? लेकिन उससे पहले यीशु मसीह को फिर वहां पिता ने क्या कर दिया? स्वर्गदूत को भेजकर यीशु को बोला, ये यीशु उठ, और अपने बच्चों को लेकर मिस्र देश को भागा। मिस्र देश 2 साल के बच्चे, एक औरत, मिस्र देश यहाँ से दिल्ली तक, दिल्ली पैदल जाना। उसके बाद बाइबल बताती है गधा में काठी बांधा, उसके बाद कुछ राशन लिया 2 साल के बच्चा को, और गधा में वो जवान स्त्री को डाला। उसके बाद बेचारा कितना रात कितना दिन चलता 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 मिस्र देश में यीशु मसीह को पहुंचा। तो भाई बहन, यीशु मसीह को आप आज बोलेंगे कि हम ग्रहण बेकार किए हैं, लगता है ऐसे नहीं ना बोलेंगे। आपको समझाने चाहते हैं। यह पूरा हाहाकार मचा। शैतान ने क्या कर दिया? सबसे पहला अटैक कौन था? शैतान यीशु मसीह जैसे ही जन्म लिया नरक सतर्क हो गया था। नरक क्या हो गया था? नरक के शैतान सतर्क हो गया था। यीशु मसीह को मारने के चक्कर में शैतान सर्वज्ञानी नहीं था।
जानता तो वो करेक्ट यीशु मसीह को मारता ना, वो अंदाज लगाता है। क्या करता है? और हमारा दिमाग कहाँ चुकल है वहीं लगाता है। सावधान, यीशु को मारना चाहिए था। यीशु तो परमेश्वर का पुत्र कहाँ लेके चला गया, ना किसको मार रहा है? परमेश्वर ने क्या कहा, जो अंत तक धीरज धरेगा उसका करके कॉम्प्रोमाइज जो करके बैठे ना, वो लोग शैतान बिना पहचाने आने वाले विश्वासी को करेगा। आत्मिक रीति से, शारीरिक रीति से भी मार सकता है, आत्मिक रीति से भी, लेकिन जिसका जो विश्वास करेगा उसका पहले परमेश्वर मार्ग खोलेगा। शैतान नहीं जानता है हमारे बारे में, परमेश्वर की योजना को शैतान नहीं जानता। शैतान परमेश्वर की योजना को नहीं जानता, तो मनुष्य भी परमेश्वर की योजना को नहीं जानता है। लेकिन परमेश्वर मनुष्य के योजना और अपने योजना, दोनों योजना को जानता है। परमेश्वर जो करता है भलाई करता है। उसके बाद यहाँ पर जितने भी बच जाएंगे बोले थे वो लोग, तो क्या हो गए? सखाब हो गए। लेकिन यीशु मसीह को शैतान मारने चाहता था, फर्स्ट हमला था। कौन? आज हम मसीह में जब आते हैं ना, शैतान देखते रहता है, लेकिन उसको पता नहीं है कि परमेश्वर हमें उकाब के समान अपने पंखों के तले रखकर अपने, बाइबल बोलता है कि अपने पैरों में लटकाए चलता है। जैसे उकाब अपने बच्चे को घोंसला से बार बार निकाल के उड़ाने सिखाता है, उसी प्रकार मैंने तुझे पैरों में लेकर चला है। पैर से उकाब के बच्चों को छीनने के लिए किसी चील का, किसी बाज का, किसी का भी हिम्मत नहीं है। वही परमेश्वर ने उदाहरण दिया। परमेश्वर के हाथ से छीनने के लिए किसी का हिम्मत नहीं है। लेकिन अब भाई परमेश्वर यहाँ है, हम दारू के भट्टी में जाएंगे तो क्या हो? अब परमेश्वर यहाँ है, हम जाएंगे छोड़ के उधर इधर तो क्या होगा, है ना? झूठ में, सच में। तो उसके बाद में मेरे प्रियो इतना हो गया, शांत हो गया, हेरोदेस भी मर गया। उसके फिर स्वर्गदूत क्या किया, जा अब नासरत में जा, लौट जा। हेरोदेस मर गया। क्या होगा? मर गया। उसके बाद आया यीशु मसीह के 12 साल में चर्चा हुआ। 12 साल के बाद चर्चा नहीं हुआ, खाली 33.5 साल के बाद चर्चा हुआ। 12 साल में जो शास्त्रियों से यीशु मसीह बातचीत किया, उसके बाद चर्चा हुआ। उसके बाद में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया। मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ का बपतिस्मा, पाप से मन फिराने का बपतिस्मा दिया जा रहा था। पता था कि यीशु मसीह निष्कलंक, निष्पाप, निष्ठोर परमेश्वर का पुत्र है बोल के यूहन्ना को पता था। बाप रे बाप, हम आपको बपतिस्मा नहीं दे सकते। ये सुनने वाला सुनो, ऐसा होने दो, क्या होने दो? उसी समय यीशु ने हमारे पापों को, अपराधों को, अधर्मों को अपने पर लेकर पापी बनकर मन फिराव का बपतिस्मा लिया। हम जब मन फिराव का बपतिस्मा लिया तो जैसे बपतिस्मा लिया पवित्र आत्मा उस पर आई। पिता ने कहा कि स्वर्ग से ये मेरे प्रिय पुत्र है, मैं प्रसन्न हूँ। तुरंत पवित्र आत्मा आया, यीशु को उठाया। उसके बाद में उजाड़ी स्थान में कितना किलोमीटर जंगल में ले गया। कहाँ ले गया? जहाँ शैतान ही शैतान था। कहाँ था? उसके बाद वहां जाके यीशु मसीह पूरा भूखा प्यासा टहलने लगा। क्या करने लगा? उसके बाद में शैतान आता है, सुनो कौन है तो वो जानता था, तुम यदि परमेश्वर का पुत्र हो तो भूखे भूखे काहे घूमते हैं? तुम्हें तो जरूरत ना है भूखे प्यासे। एगो पत्थरवा ले लियो, ओकरा पर आग जराइयो, इसके रोटी पकाइयो, खाइयो। बोला क्या बोला पता है? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, सुनिए, वहां थोड़ा देर पहले पवित्र आत्मा उतरा तो स्वर्ग से क्या शब्द आया था? सुनिए, अब यहाँ यीशु मसीह सबूत देने के लिए रोटी बनाता तो क्या होता पता है? सुनिए क्या आप लोगों को नहीं मालूम क्या होता कि उसके बाद में शैतान किसी भी प्रकार से हत्या करने चाहता था, हत्या में फेल हो गया।
उसके बाद में ये होता कि शैतान कॉम्प्रोमाइज करता, क्या करता? उसके बाद में यीशु को शंका में डाल देता, क्या कर देता? अभी बहुत से काम बहुत पता क्यों नहीं बना है पता है आप लोग? शंका में। आत्मा शैतान मनुष्य रोटी से नहीं परमेश्वर का एक एक मुंह से निकला हुआ वचन से जीवित रहेगा, क्या पक्का है? चला गया, क्या किया? चला गया। उसके बाद में दोबारा फिर टहलते टहलते लगता है 20-30 दिन हो गया। उसके बाद में भूखे व्यक्ति को कहाँ ले जाता है? उस समय क्या होता था पता है? का तो लोग मंदिर के कंगूरे में चढ़ते थे और पूरा दाक मत पीते थे। मंदिर के कंगूरे में चढ़ते थे और दाक मत पीते थे। मंदिर सबसे ऊंचा होता था का तो उसमें चढ़कर लोग कूदते थे। कितने लोग मरते थे, कितने लोग का तो बच जाते थे। वो लोग तमाशा करने के लिए ऐसा करते थे, लोगों को भीड़ जुटाने के लिए, क्योंकि उस समय भीड़ उतना तो दूर से आज कोई कूद के वो आत्महत्या वाला आत्मा, घमंड वाला आत्मा, अहंकार वाला आत्मा ऐसा का तो होता था। तो यहाँ पर तो भजन संहिता में लिखा था 91:11 में लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में रहेगा, जो परम प्रधान के सुरक्षा में रहेगा, वो उच्च से गिरेगा भी क्या होगा? उसको हाथों हाथ करने नहीं देगा। उसके बाद शैतान आता है, पूरे ऊंचे कंगूरे में ले जाता, ऊंचे जगह में। उसके बाद यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो परमेश्वर का वादा है तुझे हाथों हाथ क्या करेगा? क्या करेगा? उसके बाद शैतान चाहता था कि ये यीशु मसीह वहां से अपने शक्ति के साथ ऊंचाई से मंदिर में कूदे और स्वर्गदूत स्वर्ग से पूरा उड़ते हुए आगे यीशु मसीह को कैच कर ले और फिर वहां रख ले। तो कितना लाख आदमी भीड़ होकर तमाशा देखते यीशु मसीह, देखते ना? तुमको हम ऐसा आदमी भीड़ जुटा देंगे, ऐसा तमाशा दिखा देंगे, ऐसा चमत्कार करा देंगे कि तुमको क्या बोलते हैं किसी भी प्रकार से तू पृथ्वी को जीतने ही ना आया है, अलग पुरुष में जाएगा। हम ऐसे दे देते। शैतान करने चाहता था, लेकिन परमेश्वर यीशु ने बोला, सुन दुष्ट शैतान, तू परमेश्वर का परीक्षा ले नहीं सकता है। क्या बोला? दुष्ट शैतान न करना मतलब ले नहीं। आपको परीक्षा पता है कब आता है? जब आप उसको मौका देते हैं। मौका नहीं सबसे है कि परमेश्वर का आनंद हमारा बल है, वही छीनने चाहता है, किसी से दुखी पीड़ित करने चाहता है ना। उसके बाद वो उतना में पार नहीं लगा। उसके बाद सोचे कि अब क्या होगा, टंडली मारते रहा। क्या हुआ? दुष्ट आत्मा सब मीटिंग करता होगा, इधर से उधर घूमते होगा। अब हमारा क्या है? जीवन अंतिम है, क्योंकि ये सारे लाखों करोड़ों का पृथ्वी का लोगों का उद्धार करवे करेगा, ये तो क्रूस में जाइए करेगा। सोचते कुछ दिन के बाद आता है। उसके बाद में सुनो ना, यीशु सारा संसार को लेने आए हो ना, जो हमको आदम ने दिया था। देखो ये सारा जगत सृष्टिकर्ता को दिखा रहा है। किसको? बनाने वाला को दिखा रहा है। लगता है कभी देखा ही नहीं है। बनाने वाला को पता है कि हम कितना कटोरा चावल डाले हैं तसली में या कुकर में, कितना दाल चावल डाले हैं, डालने वाला को पता हाँ होता है। तो यीशु मसीह को यहाँ बताने आ रहा है कि तुम ये सारे पृथ्वी के लोगों को काहे के लिए लेने न आए हो? ये सारे हमारे पास जो धन जो दौलत है, जितना भी सारा जगत का है, वो है लेने न आए हो। इसको ले सकते हो। क्या बोला? ले सकते हो। तुमको क्रूस में जाने की जरूरत, मरने की जरूरत, कोरा खाने की जरूरत, हाथ में कीले ठोकने की जरूरत, बाप रे बाप करके दर्द करने की जरूरत नहीं है। आपको शैतान बहुत शॉर्टकट रास्ता देता है। क्या देता है? बहुत शॉर्टकट रास्ता अपना के ना
लोग बहुत चिंता में, क्या है, बहुत चिंता में। आज से शॉर्टकट रास्ता नहीं अपनाइएगा। उसके बाद में ये क्या बोलते हैं, दे देंगे बोला, क्या बोला, इसी के लिए आए हैं आपको क्रूस में जाने की, हम ये सारी चीज आपको लौटा देंगे, लेकिन आपको एक ही काम तो करना है, हमको खाली आप दंडवत कर दीजिए एक बार। शैतान जानते हैं अपना आराधना लेने के लिए सब युक्ति कर रहा है। क्या कर रहा है, उसको बस एक दंडवत करने के लिए, सारा जगत का धन देने के लिए। वो जानते हैं धन का भी लोभी नहीं है, वो धन दे सकता आपको, वो किसी चीज का लोभी नहीं है, वो अपनी महिमा को लेने का, क्योंकि जितना उसका महिमा करेगा उसके लिए परमेश्वर ने क्या बना के रखा, हाँ, उसमें सबको लेके उसको जाने के लिए मिलेगा। उसके बाद में उसने क्या कहा कि बस दंडवत कीजिए, क्रूस में जाने की जरूरत नहीं है, सारे जो देखते हैं हम आपके हाथ में आसानी से। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा, तुम लोग एक ही परमेश्वर का दंडवत करना, वो परमेश्वर यहोवा का, बाकी किसी का। उसके बाद में उतना करके हार करके सब वो हो गया। उसके बाद में क्या किया, छोड़ देते हैं, नहीं सका ना, नहीं सका। इसके बाद यीशु मसीह पूरे रीति से सेवा करते गया, राज्य का सुसमाचार करते गया, छुटकारा देते गया, लोगों को चंगाई करते गया, करते गया, करते गया, करते गया। उसके बाद में क्या बोलते हैं, मिर्गी लगा हुआ, क्या बोलते हैं, भूत आत्मा से, दुष्ट आत्मा से, गूंगे बहरे आत्मा से, ये शैतान ही था। क्या करने लगा, शैतान यीशु मसीह को परीक्षा ले रहा था, ले रहा था, ले रहा था, नहीं सका तो वो गांव में घुस गया। कहाँ घुसा, यदि किसी पास्टर को वो जीत नहीं पाएगा ना, वो गांव में घुसा था। कहाँ घुसा था, इलाका में जाकर हर एक को क्या किया, चंगाई करता गया, करता गया, करता गया। उसके बाद अंतिम परमेश्वर चंगाई करने के लिए छुटकारा रहेगा, वो पार जा रहा था। कहाँ पार जा रहा था, उसके बाद शैतान आंधी के पीछे, तूफान के पीछे छिपा। कहाँ छिपा, उसके बाद में पूरा देखा कि यीशु मसीह अब सो रहा है, अब यही मौका है, इसको क्रूस में जाने नहीं देंगे, पानी के अंदर इसका किसी भी प्रकार से तो हमको तो प्राण नहीं कहना है। लेकिन यीशु मसीह ने एक मर्जी मांगी थी, जब तक मैं नहीं चाहूं तब तक मेरे इच्छा के बगैर मैं क्रूस में नहीं जा सकता, मैं अपनी मर्जी से अपना बलि को दे रहा हूँ। इसे आपका इतनी लोभी ना, परमेश्वर अपनी मर्जी से दिए होंगे तो ठीक है, लेकिन दूसरा के कहने से या दूसरा का देखा देखी देंगे ना, तो आपके लिए कोई भी नाम वो आपका चला किसी के लिए, सबके लिए, इनके लिए नहीं। कोई भी देखा, जो देखा देखी किसी भी स्वेच्छा से किसी भी चीज को इच्छा से नहीं हुआ तो वो कोई भी लाभ, कोई फायदा नहीं मिलेगा। इसीलिए क्या है, वो पटी जा रहा था तो आंधी और तूफान आया। क्या है, आंधी तूफान आया, और आंधी तूफान पूरा बमंडर आया। बमंडर आया तो चेले लोग पूरा चिल्लाने लगे, चीखने लगे, हे प्रभु हम मर रहे हैं। तो लोग सोच रहे थे कि उधर दुष्ट आत्मा रहता तो निकाल ही देता, लेकिन आंधी और तूफान को डांटते हुए उससे पहले कभी भी चेले लोगों ने उतना शक्ति के काम करते हुए नहीं देखे। वो लोग सोच रहे थे होंगे कि उस समय जो आंधी तूफान आता था तो जिस दिशा में आंधी तूफान आता था रस्सी जल्दी जल्दी खींच के उसको पाल जैसा ऐसा रहता था, उसको खींच के टाइट करके बांधना चाहिए था, उसके बाद बाल्टी से पानी ऐसे ऐसे निकालना चाहिए था। वो सब यीशु मसीह ने कुछ भी उन लोगों ने सोचा होगा कि ये तो उठाए तो ये तो कुछ भी नहीं कर रहा है, और वो डायरेक्ट आंधी और तूफान को क्या बोल रहा, शांत क्या कर रहा। लेकिन वो आंधी और तूफान लाने के लिए बाइबल कहता है, स्टडी बाइबल कहता है, वो शैतान दुष्ट आत्मा यीशु मसीह को क्रूस में जाने न देने के लिए क्या करना चाहता था, क्योंकि आपको बहुत से बलिदानों को रोकेगा। आपका बलिदान क्या है,
प्रार्थना क्या है आपका? दान क्या आपका? वचन सुनना क्या आपका? दान देना क्या आपका? दसवां देना क्या आपका? आपको दूसरा को प्यार करना क्या है? आप गाली नहीं देते हैं क्या है? लोभ नहीं करना क्या है? झूठ नहीं बोलना क्या है? ये विचार करने का इच्छा रहता है लेकिन नहीं करते क्या है? बहुत चीजों को खाने पीने का इच्छा नहीं करता है क्या है? नहीं करते हैं। अब सब कोई गाली बक रहा, आप चुपचाप से सुन रहे क्या है? आपको भी गुस्सा आता है भाई। हाँ, ये सब बलिदान है। यीशु मसीह बलिदान करने जा रहा है। क्या देना था? ये बलिदान से शैतान का राज्य क्या हो जाता है? कीड़ी क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? बोलिए ना, कीड़ी। हाँ, कीड़ी का मतलब? तो ये होने विश्वासी को नहीं देता है। उसके बाद में शांत हो गया। वो लोग सोच रहे थे कि भाई बाल्टी उठाएगा, पानी फेंकेगा, लेकिन वो लोग दंग पड़ गए। क्या करके? दंग पड़ गए। अब ये सब वहां पर क्यों हो रहा था? तो परमेश्वर वो पर गिरासियों के जगह में, वो जगह में जा रहा था, वहां पर 2000 दुष्ट आत्मा लगा हुआ व्यक्ति को परमेश्वर यहोवा यीशु मसीह छुटकारा देने जा रहा था। उसके बाद में वहां चला गया। वहां जाने से पहले वहां जो भूत आत्मा लगा हुआ व्यक्ति था उसको चेन से और सिकड़ से बांध के रखा जाता था। क्या चीज से बांध के रखा जाता था? और वो सिकड़ों को, चेनों को भी तोड़कर पूरे गांव को, मोहल्ला को डराते हुए कब्रिस्तान में जाकर, न्यू कबर में जाकर भूत आत्मा को एक एक करके क्या करता था? इकट्ठा करता था और बड़े बड़े पत्थरों को लेकर अपने ऊपर मारता था। और क्या बोलते हैं, इतने बड़े बड़े, क्या बोलते हैं, इतने बड़े बड़े पत्थरों को, तो उस समय तो पत्थर चिकना चिकना पत्थर होते थे, उसको उठाकर अपने आप को चीरता था। उसके बाद लहू लुहान होता था और उसके बाद भी उसके अंदर में ताकत नहीं कमता था। ऐसा व्यक्ति था। और वहां यीशु नासरी पहुंचता है। मसीह को यहाँ नदी में डुबा नहीं सका। चेलों के साथ जब पहुंचता है तो वो दुष्ट आत्मा लगा हुआ गिरासियों में जो गया, उसके बाद वो दुष्ट आत्मा लगा हुआ व्यक्ति ने क्या किया? यीशु मसीह को उसके बाद चिल्लाया। क्या बोला? चिल्लाया, चीखा और कहा, हे परमेश्वर का पुत्र, मेरा अभी समय नहीं आया है। बोला क्या है? बोला मेरा अभी समय नहीं आया है। शैतान एक समय को लेकर बैठा है। हाँ, जितना भी पाप, अपराध, अधर्म जितना भी है ना, उसका गुरु होता है शैतान का। क्या होता है? दुष्ट आत्मा, प्रेत आत्मा, भूत आत्मा को एकत्र को दोस्तों को पाप में छोड़ दिया है। जिस घर में पाप है उस घर में ही छोड़ देता है वो। और उसके बाद ज्यादा पाप होगा तो 4 को छोड़ देगा और जगह मिलेगा। जितना ज्यादा पाप उतना ही ज्यादा शैतान आपके घर में, बहुत ज्यादा। हाँ, जितना ज्यादा, इसी में जितना सके आपको ढीठ करवाएगा। आराधना में ढीठ, प्रार्थना में ढीठ, इधर ढीठ, उधर ढीठ, गाली करने में ढीठ, इधर ढीठ की आत्मा को भेज देगा। क्या कर देगा? उसके बाद जैसे ही यीशु मसीह गया, चिल्ला कर देकर, हे परमेश्वर का पुत्र, तू अभी यहाँ, मेरा समय नहीं आया है। शैतान ने समय को तोपा है तो परमेश्वर ने भी समय को टोका। क्या चीज को टोका? परमेश्वर ने भी समय। परमेश्वर कहता है कि वो समय आज ही है, तुम्हारा उद्धार का समय, आज ही है चंगाई का समय, आज ही है छुटकारा का समय, आज ही है बंधन तोड़ने का समय। अभी इसी वक्त है जिस समय तुम प्रभु को विश्वास करते हो, जिस समय तुम परमेश्वर को ग्रहण करते हो, जिस समय परमेश्वर के नाम से आगे बढ़ते हो, आज ही उद्धार का समय है, आज ही परमेश्वर का समय है। क्योंकि आज ही परमेश्वर बोलता है कि मैं तेरे दरवाजा के पीछे दरवाजा में खटखटा रहा हूँ। यदि मेरा कोई शब्द सुने, यदि कोई मेरा आवाज सुने, कोई मेरा शब्द सुनकर, कोई मेरा आवाज सुनकर यदि वो दर खोल देता है, दरवाजा खोल देता है, तो मैं उसके घर में प्रवेश करूंगा और वो मेरे साथ भोजन करेगा और मैं उसके साथ भोजन करूंगा।
तो उद्धार का समय आज ही इसी वक्त है का मतलब जब आपने ठान लिया तभी हाँ यीशु मसीह ने ठाना, लेकिन शैतान का समय उस समय शैतान पाप का लेवल इसलिए बढ़ाता है कि उसको सही समय बढ़ेगा। समय जितना बढ़ेगा आदमी का समय घटेगा, क्योंकि किसी भी प्रकार से वो आशीषों को, अनुग्रह को, कृपा को, दया को और स्वर्ग के द्वारों को, दानों को, वरदानों को रोकने का काम है। इसको क्या करने का काम है? अब ये दुष्ट आत्मा कौन था जो किशोरियों में लगा हुआ व्यक्ति के पास जो 2000 दुष्ट आत्मा थे, वो यीशु मसीह के पास, यीशु मसीह उसके पास जाता है और वो चिल्लाता चीखता है और यीशु मसीह से विनती करता है, सुनो हमको इस आदमी से अब निकल ही रहे हो, लेकिन इस इलाका से नहीं निकालना। वो कभी भी नहीं सोच रहा था कि दुष्ट आत्मा सुअर जाके नदी में यीशु मसीह के डरे, क्योंकि वो आदमी के अंदर तो 2000 दुष्ट आत्मा था, तो वो यीशु से बात करने की हिम्मत, लेकिन जो 2000 सुअर के पास होने के कारण छितर गए। क्या हो गए? सुअर के पास चला गया तो लोग नहीं चाहते थे, नहीं जानते थे कि हम लोग पानी में डूबकर, लेकिन पानी में डूबकर सुअर। उसके बाद अब पानी में डूबा तो कौन इलाका में चला गया पता नहीं, क्योंकि जो चीज मरता है उसमें वो लोग नहीं रहता, जीवित के पास जी जानवरों को। उसके बाद में इसका जो कहानी कैसे खत्म करने वाले हैं ये है, वो दुष्ट आत्मा कौन थे। जब आप पहला राजा 18 अध्याय में पढ़ेंगे तो वहां पर 450 बाल का देवता, 450 असेरा का देवता का पुजारी लोग थे। कितना लोग? 450 असेरी देवी का पुजारी और बाल देवता का। अब उन लोगों के समय में एक चुनौती आया। क्या आया? चुनौती आया तो बलि चढ़ाना था। क्या करना था? बलि चढ़ाना था। वेदी में बलि चढ़ाना था और आग नहीं लगाना था। क्या नहीं करना था? आग नहीं लगाना था। तो आग नहीं लगाना था, तो जब आग नहीं लगाना था तो वहां के 450 बाल देवताओं ने आग गिराने के लिए, देवता के पुजारियों ने आग गिराने के लिए, और असेरा के 450 पुजारी ने आग गिराने के लिए उसके देवी देवता को पुकारा। क्या किए? देवी देवता को पुकारा, लेकिन यीशु के सामने कोई देवी देवता, कोई असेरा, कोई बाल भी टिक नहीं सकता था। परमेश्वर यहोवा के सामने, एलिया के सामने कोई भी नहीं टिक सकता था, नहीं आया। उसके बाद खास करके शैतान के पास आग नहीं। क्या नहीं है? वो डरा सकता, आग नहीं। आग परमेश्वर के पास है। किसके पास है? ये आग परमेश्वर ने दिया है। किसने दिया है? ये पत्थर किसने बनाया है? सबसे शुरू में आग कहाँ से निकला? पत्थर से निकला। हम लोगों को अभी भी आग, पहाड़ी लोग वहां से पत्थर से टकरा के निकालते हैं। हमारा पत्थर से निकाला गया सबसे पहले आग। पत्थर किसने बनाया है? किसने? शैतान ने पत्थर, परमेश्वर ने पत्थर बनाया। तो वहां पर आग न गिरने के कारण लोग आराधना स्तुति करने के करते 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 अपना भाला, अपना बरसा लेकर पूरा लहू लुहान होकर क्या कर रहे थे? लहू बहा रहे थे। तो वह उस समय कौन सा आत्मा है बोलकर पता लगाया जाता है कि वो गिरसोनियों का जो छुटकारा पाया, दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाया हुआ व्यक्ति के पास, जो रात रात भर में कवर में घूमता था, जो चेन से बांधे हुए सिकड़ों को तोड़ता था और अपने आप को पत्थर से मारता था और पत्थर के काट के लहू निकालता था, वो सारा बाल देवता और असेरा के देवी देवताओं के बंधन में वो व्यक्ति था। क्या था? लेकिन यीशु गया तो क्या हुआ? छुटकारा पाया। उसके बाद में वो व्यक्ति प्रचारक बन गया। लिखा गया क्या बना? प्रचारक बना और उसने 10 गांव में प्रचार किया। डिकोपोलियस में जाके 10 गांव में क्या किया? दुष्ट आत्मा से, हजारों दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाकर क्या किया? आप मेरे प्रिय मित्र, कहने का मतलब है
आज यीशु मसीह यरूशलेम का मतलब परमेश्वर का मंदिर। यरूशलेम में क्या था बहन जी, आप बाइबल पढ़े हैं, मंदिर था। वहां पर क्या चीज का आराधना होता था? यहोवा की आराधना होता था, स्तुति होता था। परमेश्वर यीशु ने कहा, नए नियम में भी कहा, और यीशु मसीह का जो पौलुस जो चेला था उसने भी कहा तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो। कहने का मतलब है कि तू पवित्र आत्मा का मंदिर हो। कहने का मतलब है कि तू परमेश्वर का घर हो और तुम में परमेश्वर वास करता है, परमेश्वर का आत्मा है। आज यरूशलेम का मतलब है कि परमेश्वर यहोवा जहां रहता है वहां पर विजय होता है। और क्या बोलते हैं वहां पर, क्या बोलते हैं, बाल के पुजारियों ने और अशेरा के पुजारियों ने आग नहीं गिराया, एलीहा का परमेश्वर यहोवा ने आग गिराया। और उसी दिन सारा बाल के देवताओं को और अशेरा पे देवताओं के पुजारी को किरदन नदी में काट कर फेंक दिया और सारा इजराइल का मनों को परमेश्वर ने मोड़ दिया, घुमा दिया। और उस डे को पौलुस के क्या बोलते हैं, गेर्शोनिया का दुष्ट आत्मा समय नहीं आया था लेकिन समय से पहले यीशु मसीह से निकाला। और यीशु मसीह आज यरूशलेम का मतलब धन्य हो सना, वो यरूशलेम में विजय के लिए प्रवेश किया। वो यरूशलेम हमारा गांव है, हमारा घर है, हमारा मोहल्ला है, हमारा हृदय है, परमेश्वर का मंदिर। आज वहीं बसने जाता था। यरूशलेम में क्या था? और यहाँ के मंदिर परमेश्वर का मंदिर। कौन कौन विश्वास है? यरूशलेम में यहाँ परमेश्वर को रखिए, उसके बाद आप आग गिराएंगे। आग गिरने के बाद यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है बोलते हैं। सारे इस्राएल ने मन फिराया। और यहाँ दुष्ट आत्मा, जब परमेश्वर ने 2000 दुष्ट आत्मा को निकाला, समय नहीं आया था, उस गांव के लोग उद्धार हुए। और परमेश्वर आज के दिन के बाद कोई भी चिन्ह चमत्कार नहीं करता है। आज मेरे प्रियो 2024 के मेरे उल्लास के साथ आपको परमेश्वर के दास होने के नाते मैं क्लेम करके भविष्यवाणी करता हूँ, यीशु मसीह आपके यरूशलेम में प्रवेश कर चुका है। और मैं ये विश्वास करता हूँ गुड फ्राइडे के बाद ये संडे जो पाम संडे तक आप विश्वास करो, ये पाम संडे से लेकर स्टार संडे तक यीशु मसीह के जी उठने तक हम लोग पहला प्रभु भोज के समय तक, मेरे प्रिय मित्रों, आज इस वक्त पवित्र आत्मा कहता है, इसी वक्त हम लोगों ने आज बहुत बेस्ट आराधना किया है, इसी वक्त आज इसी प्रकार का वचन परमेश्वर ने दिया है। यरूशलेम आपका जगह है, परमेश्वर उपस्थिति हुआ है। यदि इस बातों से बचकर परमेश्वर के उपस्थिति में रहेंगे, आपके जीवन में संडे तक सारा आंधी तूफान, सारा अंधकार को परमेश्वर उसको शांत कर देगा, 2000 दुष्ट आत्मा को भी निकालेगा और परमेश्वर आपके गांव में, आपके समाज में और मेरे घर घराने में, परिवार में शांति स्थापित करेगा। इतना ही आज का वचन। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं।